क्या बात है? देवी माँ के उत्सव में नाचने जाना है ना? तो क्या हुआ? पहली बार थोड़ी कहीं नाचने जा रही हो? नाना जी के गांव में पहली बार नाचूंगी ना, जो उस देवी माँ के मंदिर के महंत हैं। महंत? जिनके कहने पर गांव चलता है, जिनके नाम से घरों में बच्चे छूट जाते हैं, वही शंकर चतुर्वेदी तुम्हारे नाना है? हाँ, जिनके मुंह से निकली हुई हर बात अधिकार होती है, वही मेरे नाना है। उसी अधिकार ने हमारे रिश्ते को तोड़ दिया था, क्योंकि मेरी माँ ने उनके मन के विरोध मेरे पिताजी से शादी कर ली थी, जो उस समय एक मशहूर कथक सम्राट थे। और उसी दिन से नाना जी के दिल के दरवाजे हम पर बंद हो गए। अब मैं पहली बार उसी गांव में नाचने जा रही हूँ। पता नहीं अभी तक उनके क्रोध का घाव भरा या नहीं। पता नहीं वहां मुझसे नाचा भी जाएगा या नहीं। बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, आशीर्वाद दीजिए दादाजी। तुम खुद तो भ्रष्ट हो चुके हो, इन मासूम बच्चों को भी भ्रष्ट कर रहे हो। भ्रष्ट? मैं तो इनको जीने की राह दिखा रहा हूं, पैसा कमाने का तरीका सिखा रहा हूं दादाजी। और मैं अरे तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूं? जब राजा महाराजों के महल बिक गए और वहां 5 स्टार होटल बन गए, जब लोग आज सिर्फ पैसों को ही भगवान मानने लगे, सुने दो ना उनको। जब लोगों का भगवान में से भरोसा ही उठते जा रहा है, तो क्या गारंटी है कि कल ये मंदिर रहेगा, ये पुजारी रहेंगे, ये वेदा रहेंगे? तब कौन भरेगा इन बच्चों का पेट? इसीलिए मैं इन बच्चों को गाना बजाना सिखा रहा हूं। चुप चुप, ताकि रास्ते के किसी कोने पे गाना गा के चवन्नी कमा सके, अपना पेट भर सके। सिर्फ वेदा पढ़ के मुझ जैसा बेकार न बने। क्यों दादाजी का क्रोध बढ़ा रहे हो देवा? अरे मैं कहा उनका क्रोध बढ़ा रहा हूं, मैं तो उनको नग्न सत्य समझा रहा हूं। इस तरह से? ठीक है, उनकी भाषा में समझाता हूं। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। कोई सुनने को तैयार नहीं। टफली वाले टफली बजा, तेरे घुंघरू सुनाते हैं, आ मैं नाचू तू नचा। बाबा आप चलिए, मैं घर के लिए सब्जी लेकर आता हूं। आइए आइए छोटे भगवान, बैठिए, विराजिए। देखो देवा, तुम्हारे पिताजी इस मंदिर में पुजारी हैं और दादाजी इस गांव के सबसे बड़े महंत हैं, और तुम इस महान खानदान के अकेले वारिस हो। इस तरह के ओछे काम करके तुम क्यों अशांति फैलाते हो? शांति फैलाने के लिए तुम जो हो। जो भी हूं तो मैं अनाथ। लेकिन मेरे इस महान खानदान ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, बेटे का दर्जा दिया, तुम्हें मेरी जगह दी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी जगह ले ली, तो मैं छोड़ के चला जाता हूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत करना। तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? हैं? अरे भाई तुम तो जानते हो मैं तो नग्न सत्य बोलता हूँ, इसीलिए तो घर वालों ने घर से बेघर कर दिया। तुम चले जाओगे तो मेरा सहारा कौन होगा? मुझसे साफ दिल से बात कौन करेगा? 5 रुपया है तुम्हारे पास?
तुम उसे समझाने गए थे? कोयले को सफेद करने से कोयला सफेद नहीं होता है नंदू। वो हाथ से निकल चुका है। देवा के बारे में कह रहे थे ना, क्या करूं उसका कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो तुम्हारी जगह उसने मेरी कोख से जन्म लिया। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं। वो बहक गया है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा। हाँ माँ। आइए आइए ठाकुर जी, नमस्कार आइए। नमस्कार। अच्छा, आओ राजू आओ। अरे ये रघु है 11वां, राजू तो 10वां है, शहर में है। ओह, अच्छा, ये रघु डॉक्टरी पढ़ने जा सुबह डॉक्टरी पढ़ने जा रहा है, भगवान का आशीर्वाद लेने आया है। अच्छा अच्छा, तो पिताजी के आने की प्रतीक्षा करेंगे या? प्रतीक्षा करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। ये ठीक है कि मंदिर हमारे पुरखों ने बनाया है, लेकिन भगवान तो महंत जी के ही है ना। प्रतीक्षा करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। महंत जी आ गए। नमस्कार नमस्कार। कितनी प्रसन्नता की बात है कि इस साल मंदिर के उत्सव पर पहली बार आपकी भांजी नृत्य करने आ रही है। भगवान करे अगर इसी बहाने दोनों कुटुंब का फिर से मेल हो जाए तो कितनी शुभ बात होगी। पिताजी उस संध्या। सुन लिया। पुजारी जी, पुजारी जी, जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। सिर पे चढ़ा दीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ? पुजारी जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरे क्या बात बच्चे है? को बचा लीजिए, बहुत बीमार है। वैद्य ने कहा सिर्फ भगवान ही सहारा है। ये चढ़ा दीजिए, बस ये चढ़ा दीजिए, मेरे बच्चे को बचा दीजिए। रो मत, बच्चे को बचा सब ठीक हो लीजिए, जाएगा। बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नंदू रघु है, डॉक्टर पढ़ने जा रहा है। अबे आशीर्वाद ले। बस बस, ट्रेन का टाइम हो रहा है। अबे चुप। नंदू, जी पिताजी। सुना कि आज फिर देवा ने कुछ? कुछ नहीं पिताजी। अबे खांसना बंद कर, नहीं तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। ये बीमारी मुझे आप ही से मिली है पिताजी। ये तुम्हारा है? अब तेरी वजह से 3 बार मुझे गंगा नहाना पड़ेगा और 4 दिन उपवास रखना पड़ेगा। माफ कर देना, मेरे बच्चे बहुत बीमार तो हैं। क्या हुआ? तुझे मालूम नहीं कि उसे मंदिर से प्रसाद लेकर बाहर जाने का समय है और इस वक्त तू हमारे चली आई? अरे तूने मुझे छू लिया, तू भी भ्रष्ट हो गया। बाबूजी चलिए ना, मेरा ट्रेन का टाइम अगर अब हमने तुम्हें यहाँ देखा ना तो जान से मरवा दूंगा। उधर रख दीजिए। पुजारी जी, लो माँ। पाप किया पाप, अब भ्रष्ट हो गए। पाप? हाँ, वो हरिजन है, हरिजन। तो हरिजन को छुआ ना, आप नर्क में जाएंगे, नर्क में। किसने बताया? मेरे परदादा ने दादाजी को, दादाजी ने पिताजी को, पिताजी ने मुझको और मैंने आपको बताया। भ्रष्ट हो गए। संभल के उतरना और साजों को भी संभाल के उतारना।
आओ आओ। राम, कैसे हो? घर में सब कैसे? सब ठीक है। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। आओ संध्या, आओ आओ ना। मैं तुम्हें बताया करता था ना, ये हैं तुम्हारे मामा राम नारायण चतुर्वेदी। हाँ? कितनी बड़ी हो गई हो। तुम्हारी नृत्य कला की प्रशंसा, तुम्हारे नाम का बोलबाला बड़ा सुना है। इन्हें सिर्फ सुनने की आजादी है, यही इनका भाग्य है। लेकिन आंख होते हुए भी नहीं देखना, दिल की बात जुबान पे आते हुए भी नहीं बोलना, ये इनका दुर्भाग्य है। क्योंकि भाग्य और दुर्भाग्य की चाबी तो दादाजी के हाथ में है। ये अपना देव नारायण चतुर्वेदी, हाँ। मेरे पिताजी, और तुम्हारा ममेरा भाई। चुप कर, जाओ जाओ घर जाओ। अरे ये इनका एक और दुर्भाग्य है, जो बताना चाहते हैं कि मैं घर में रहता हूँ। अरे मेरा तो घर होते हुए भी बेघर हूँ, जैसे कि आप लोगों का घर होते हुए भी आपको धर्मशाला में ठहराया जा रहा है। पूछिए इनसे, पूछिए। गोपी, तुम तो मेरी मजबूरी जानते हो। कोई बात नहीं, उनका क्रोध भी आशीर्वाद है। चलो उनका आशीर्वाद ले चलो। जाइए 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 जाइए, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। ये संध्या है। आपकी नातन। आओ संध्या। नमस्ते। आज शाम को इसके सुना है। अगर आप आकर आशीर्वाद दे। कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल माँ जैसी। भगवान की मर्जी होती तो यहीं पली होती। ये मैं हजारों बार सुन चुका हूं। गोल गोल बात मत करना, सीधा पूछ लेना कि संध्या के कार्यक्रम में हम लोग जा सकते हैं कि नहीं। कितनी बार समझाओगे? मैं जानती हूँ, मैं संभालूंगी सब। पानी कुछ चाहिए? कुछ चाहिए? क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाबा वो पिताजी पानी। नहीं चाहिए। और कुछ चाहिए? कितनी बार पूछोगे? पिताजी क्या? ये यहाँ वो आवाज बहुत आ रही है, नीचे जाकर आराम से सो जाइए ना। वहां जाने के लिए गोल गोल बातें कर रहे हो। मैं नहीं, बहू। जाओ, सब जाओ। अच्छा। नंदू। जी बाबा। तुम भी जाना चाहते हो तो जाओ। बाबा आप सो जाइए, फिर चला जाऊंगा। मैं सो जाऊंगा, तुम जाओ।
ये क्या, तुम अभी तक सोई नहीं? तुम्हारे पैर थके नहीं? हाँ, थके तो है। तुम्हारी नजर उतार ली? हाँ, मैं ठीक नाचती ना? सिर्फ ठीक? तुमने तो अपने रूठे नाना का दिल जीत लिया। आओ पैरों में लगा दूं। अरे नहीं नहीं। अरे लगा लो, नहीं तो कल तक सूझ जाएंगे। अगर तुम पर मेरी जिम्मेदारी आ गई तो तुम तो मुझे जमीन पर पांव भी नहीं रखने दोगे। नहीं रखने दूंगा। इतना बड़ा दिल जो है। साहब साहब साहब, आपने कल बंसी बजाया? क्या बजाया? मैं भी पेटी सीखता हूँ, लेकिन मेरे पेटी में सिर्फ 3 सुर है। सा रे गा। बच्चों के लिए 3 सुर ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, तुम जल्दी नहाकर मंदिर आओ, जाओ। तुम बहुत अच्छी बंसी बजाते हो। धन्यवाद। आपको कल का कार्यक्रम अच्छा लगा? मुझे ही क्यों, सारे गांव वालों को बहुत अच्छा लगा। बाबा ने तो संध्या की नजर भी उतराई। वो तो संध्या के नाना है। तुम्हें कैसे मालूम? ओह, संध्या ने बताया होगा। मैं इस मंदिर में पुजारी हूँ, नंदू। मैं हरी। तुम एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनोगे। धन्यवाद। अगर समय मिले तो देवी माँ का आशीर्वाद लेते हुए जाना। जी। साहब साहब, बच्चे को 3 सुर ठीक है ना? पंडित जी, क्या बात है? देखिए, ये मेरा हमेशा पीछा करते रहते और मुझे छेड़ते रहते। तुम जाओ। क्यों देवा? हाँ, ये नग्न सत्य है कि मैं इसका पीछा करते रहता हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। देवा, तुम जानते हो कि वो शादीशुदा है और हमें बचपन से सिखाया गया है कि शादीशुदा औरतों को देवी की तरह देखना चाहिए। लेकिन उसका पति तो उसको छोड़ के चला गया है। फिर भी वो अपने पति को पति मानती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है। वो हम सबके लिए देवी है। तुम्हें देवी दिखाई देती? हाँ। मेरे को क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि तुम उसे पवित्र मन से, स्वच्छ विचार से नहीं देखते। देखोगे तो तुम्हें भी देवी नजर आएगी। लेकिन क्या गारंटी है कि ऐसा होगा? प्रयत्न करो। ठीक है, कोशिश करता हूँ, गारंटी नहीं देता हूँ। छी 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 छी। मूंगफली मूंगफली। मैंने पवित्र मन से देखा तो बुढ़िया होगी और मूंगफली बेचने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अम्मा, आप जाओ, आप जाओ। सुनिए, ये क्या बांध रहे हैं? इन्हें बच्चा नहीं हो रहा है। इस पेड़ पर झूला बांधने से इनकी मन्नत पूरी हो जाएगी। ये पेड़ तो हजारों साल पुराना है। कहते हैं देवी माँ ने खुद अपने हाथों से उगाया इस पेड़ को। क्या चाहिए? झूला। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। इतनी शक्ति है इस पेड़ में। अच्छा, और जिसकी शादी ना हुई हो तो? उसकी शादी हो जाएगी और बच्चा भी हो जाएगा। तो लाओ, हमें भी एक झूला दो। इस समाज का अंधविश्वास तो हमें एक नहीं कर सकता। देखते हैं इस पेड़ में कितनी शक्ति है। ये झूला हमारे भाग्य को किस तरफ झुलाता है।
नंदू जी मैं संध्या का नाना हूं। जानता हूं बाबा। और तुम ये भी जानते होगे कि बरसों पहले मैंने अपनी बेटी से संबंध क्यों तोड़ा था। जी। क्या मैंने ठीक किया था? जी नहीं, मेरे विचार से आपने ठीक नहीं किया था बाबा। मैं आपसे हर तरह छोटा हूं, उम्र में भी और समझ में भी। लेकिन बाबा, आपकी बेटी ने एक मनुष्य से नहीं, उसकी कला से प्यार किया था, और कला से प्यार करना कोई पाप नहीं। लेकिन पंडितों के खानदान की एक लड़की का घुंघरू पहनकर हर किस्म के गाने पर नृत्य करना क्या बाबा ठीक? कल रात ही तो आपने संध्या का नृत्य देखा। कितनी पवित्रता थी, कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा थी उसके नृत्य में। तुम्हें पसंद आया? किसे पसंद नहीं आएगा बाबा, साक्षात देवी का रूप लग रही थी। बाबा, आज हम लौट रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। क्या संध्या मेरा आशीर्वाद नहीं लेगी? जी मैं अभी उसे ले आता हूं। सुनो जी। घुंघरू भी साथ लेकर आए। जी। भोला, पिताजी किस मुद्रा में है? शांत शांत। पिताजी, आपने माँ के कंगन मंगवाए थे? लाए कोई हो विशेष? ना? जी तो हाँ। दो। कंगन क्यों मंगाया? मालूम नहीं। मालूम नहीं। इसे पहना दो। नमस्कार नमस्कार। वाह, तुम सब लोग यही चाहते थे ना कि ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए। आज मैंने संध्या को स्वीकार किया, नातिन के नाते नहीं, बहू के नाते। नंदू, आज मैंने संध्या का विवाह
नंदू से करने का निर्णय किया है। विवाह अगली 10वीं को होगा, तैयारी करो। नंदू, नंदू आज शुभ दिन है। जाओ, जाकर माँ की आरती करो। जाओ बेटे, जाओ।